आइए सीधे प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो ब्रह्म समाज की स्थापना आप लोग सोचिए और बताइए। राजा राम मोहन राय ने किया। कौन किया? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जो कि ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। ठीक है, अगला देखिए सवाल। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में। और कमेंट करके बताइए कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया। खोजिए ताकि याद रहे। ठीक है, जब खोजेंगे क्वेश्चन को और आंसर को तो गारंटी ही कि याद रहेगा, भूल नहीं सकता है। ठीक है, इसकी बात को आप लोग विश्वास रखिए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न है, थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रमुख नेता कौन थे? जो थियोसोफिकल सोसाइटी था उसके प्रमुख नेता थे एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट क्या थी? थियोसोफिकल सोसाइटी की प्रमुख नेता थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। कब हुई? 1885 में हुई। ठीक है, देखिए 1905 क्या है? 1905 है बंगाल विभाजन से रिलेटेड है। क्या है? बंगाल विभाजन। 1919 क्या है? 1919 बहुत चीज़ हुआ था, जैसे कि रोलेक्ट एक्ट, चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग कांड और चेम्सफोर्ड, ये सब इसी में हुआ था 19 में। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष देखिए, अब इसमें देखेंगे तो WC बनर्जी। क्या हो जाएगा? WC बनर्जी ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, ध्यान रखना है। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम। कौन थे? A.O. ह्यूम थे। और गांधी जी बेलगांव अधिवेशन 1924 में किया था। गांधी जी बेलगांव अधिवेशन कांग्रेस में किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन हुआ 1905। किसके राज्य में? करजन। ध्यान रखिएगा, 1905 करजन। 1907 में क्या हुआ था? सूरत अधिवेशन। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ? जो स्वदेशी आंदोलन है वो किसके विरोध में शुरू हुआ? तो कह देंगे बंगाल विभाजन है। 1905 बंगाल विभाजन हुआ, इसके जो कि विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, यानी कि हम लोग स्वदेशी के अपनाएंगे। ठीक है, रोलेक्ट एक्ट 1919 में लाया गया। रोलेक्ट एक्ट। मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो 1909, मार्ले मिंटो सुधार। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में आया। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में आया। इसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें क्या था कि इसमें कोई भी इंडियन नहीं था, कोई भी इंडियन भारतीय नहीं थे, इसीलिए इसका विरोध किया गया था। और इस विरोध में लाला लाजपत राय लाठीचार्ज में मारे गए। ठीक है, मतलब कुछ दिन बाद मारे गए, मर गए, पिटा गए, इतना की। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। कब हुई? 1906 में। अब देखिए ये जो डेट है ये भी इंपॉर्टेंट है। ईयर 1905। 1905 क्या है? बंगाल विभाजन। 1907 क्या है? सूरत अधिवेशन, यानी गरम दल नरम दल में फूट पड़ गया था 1907 में। 1909 क्या था? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले और मिंटो थे, उन्होंने सुधार लाया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा? स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह तिलक जी ने कहा। कौन कहा? तिलक जी ने कहा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। कांग्रेस का सूरत विभाजन कब हुआ था? कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ था 1907 में हुआ था। 1906 में मुस्लिम लीग, 1905 में बंगाल विभाजन करजन के समय। अगला प्रश्न देखिए, मार्ले मिंटो सुधार कब लागू हुआ? मार्ले मिंटो सुधार हुआ 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार लागू हुआ 1909 में। ठीक है, 1911 में बंगाल विभाजन क्या हुआ? रद्द हो गया। 1919 में 2-3 काम हुआ, जैसे कि पहला हुआ था रोलेक्ट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद आपका चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुई? 1911 में। ठीक है, 1909 पता हो गया मार्ले मिंटो। 1915 गांधी जी आए थे भारत। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आए थे। 9 जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आए थे। होम रूल लीग आंदोलन किसने चलाया था? होम रूल जो लीग आंदोलन था ये कमेंट करके बताइएगा किसने चलाया था। वैसे गांधी जी ने चलाया था कि तिलक जी ने चलाया था?
ठीक है, इसको कमेंट करिएगा, थोड़ा कमेंट करेंगे तो पता चलेगा कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता कब हुआ था तो बता दीजिएगा, 1916 में हुआ था लखनऊ समझौता। चंपारण सत्याग्रह 1917, चंपारण, इसको पिछले वाले वीडियो में बहुत बढ़िया से बताए हैं, जाकर प्लेलिस्ट में देखिएगा, नीचे मिल जाएगा आधुनिक भारत का वीडियो, ठीक है, ये देख लीजिएगा। चंपारण सत्याग्रह 1917। अगला देखिए, खेड़ा सत्याग्रह 1918, और 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन भी हुआ था। और 1920 में असहयोग आंदोलन, असहयोग यानी कि सहयोग न करना, उसको कहते हैं असहयोग आंदोलन, ठीक है, 1920। और खेड़ा 1919 और अहमदाबाद मिल 1919। अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918, 19 निकल गया, सॉरी इसके लिए, अहमदाबाद 1918। अगला प्रश्न, रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ? रोलेक्ट एक्ट पारित हुआ 1919 में, ठीक है। 1918 में 2 काम हुआ, कौन कौन? खेड़ा और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। 1920 असहयोग आंदोलन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, यानी उस बाग में गोली चला दिया जनरल डायर ने। पिछले वाले वीडियो में हमने बताया है, जाकर उसको देखिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ तो कह देंगे अमृतसर में हुआ। कहाँ पे हुआ? अमृतसर में हुआ, ठीक है। खिलाफत आंदोलन किससे संबंधित था? खिलाफत जो आंदोलन था ये था तुर्की खलीफा, खिलाफत खलीफा, इसे याद रखिए, खिलाफत खलीफा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब हुआ? असहयोग आंदोलन हुआ 1920 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में। 1919 में बहुत सारे हुए, जैसे कि जलियांवाला बाग, रोलेक्ट एक्ट, ध्यान रखिएगा। 1922 चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था, ठीक है। चौरी चौरा घटना कब हुई? 1922, आ ही गया। असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस लिया गया? असहयोग आंदोलन चौरी चौरा घटना के बाद वापस ले लिया गया, इसमें दिया हुआ है, आप लोग को ध्यान देना चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ पे जो सवाल है थोड़ा इसको समझा जाए, उत्तर दे दिए, ठीक है। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? जो स्वराज पार्टी था उसकी स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। जो स्वराज पार्टी था उसकी स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। ककोरी कांड कब हुआ? ककोरी कांड हुआ, एक ककोरी स्टेशन था, वहाँ से हथियार जा रहा था, तो उस हथियार को लूटा गया था, ठीक है, उस हथियार को लूटा गया था, उसी को बोला गया ककोरी कांड। अब ककोरी कांड नहीं, ककोरी एक्शन बन गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। इसका विरोध इसलिए हुआ क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया। इस विरोध में बहुत बड़ा नेता एक थे, लाला लाजपत राय, मारे गए, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। साइमन कमीशन में भारतीय सदस्य कितने थे? साइमन कमीशन में भारतीय सदस्य 0 थे, एक भी नहीं थे, इसीलिए तो विरोध किया गया। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुई? नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में प्रस्तुत हुई। जो नेहरू रिपोर्ट था वो 1928 में प्रस्तुत किया गया। लाहौर अधिवेशन कब हुआ? लाहौर अधिवेशन हुआ 1929 में। कब हुआ? 1929 में। इसके बाहर आपको आधुनिक पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इसी को याद करिए बढ़िया से, कहीं ना कहीं फंस जाएगा। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930, ध्यान रखिएगा, पूर्ण स्वराज दिवस, ठीक है। दांडी यात्रा कब शुरू की गई? 12 मार्च 1930 में। नमक पे कर जो लगा था उसी को नमक का कर हटाने के लिए दांडी यात्रा गांधी जी ने शुरू किया था। 72 लोगों से शुरू किया था, जाते जाते बहुत सारे भीड़ हो गए, ठीक है। वो नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा, ठीक है, तो 6 अप्रैल तक चला था। दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? नमक कानून तोड़ना। क्या था? नमक कानून तोड़ना। अब देखिए अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय मतलब निवेदक। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, असहयोग आंदोलन 1920, ध्यान रखिएगा, दोनों बड़ा कन्फ्यूजन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, और असहयोग आंदोलन 1920, सहयोग न करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, ध्यान रखना है। गांधी इरविन समझौता, जो गांधी इरविन समझौता था वह हुआ था 1931 में। कब हुआ था? 1931 में। प्रथम गोल मेज सम्मेलन,
अब देखिए गोल मेज पे सम्मेलन हुआ था तीन गो। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा हुआ था 1931 में, तीसरा हुआ था 1932 में। तीनों में भाग किसने लिया था कमेंट करके बताइएगा। पिछले वीडियो में हमने बताया है। और गांधी जी किस गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया था ये भी कमेंट करके बताइएगा, पिछले वीडियो में हमने बताया है। द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने। कब किया था बता देते हैं, 1931 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 में। पूना पैक्ट यानी पूना में एक पैक्ट हुआ, वो 1932 में हुआ था। पूना समझौता किनके बीच हुआ? गांधी जी और BR अम्बेडकर। देखिए पूना में जेल में थे गांधी जी, वहाँ पे अम्बेडकर जी गए, उनसे भेंट किए कि भाई देखिए ऐसी सी बात है कि हम लोग के जात की अलग देश चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं बाबू ऐसा नहीं होता है, ऐसे करोगे दिक्कत हो जाएगा। वही पूना पैक्ट है, इसमें समझौता हुआ था। ठीक है, आरक्षण और का बात हुआ होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता क्या थी? प्रांतीय स्वतंत्रता। ठीक है, अगला प्रश्न, 1937 के चुनाव किस अधिनियम के अंतर्गत हुए? 1937 के चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत हुए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया। फॉरवर्ड ब्लॉक कब बना? 1939 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है डेट, 1939 फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, FB कब बना? 1939 याद रखिए। द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ 1939 में, दोनों ध्यान रखना है साथ में। अगस्त प्रस्ताव कब आया? अगस्त प्रस्ताव आया 1940 में। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आता है, ध्यान रखना है। व्यक्तित्व सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया? व्यक्तिगत सत्याग्रह एक ही आदमी थे, अधरनंद फकीर, जिनको कहा जाता है वो गांधी जी। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे प्रथम। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942 में क्रिप्स मिशन आया। क्रिप्स मिशन किस देश से आया था? ब्रिटेन से आया था। कहाँ से आया था? ब्रिटेन से आया था। अगला प्रश्न देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में। करो या मरो का नारा किसने दिया? गांधी जी ने दिया। भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? बम्बई में। आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने। आज़ाद हिंद सरकार कब बनी? 1943 में। देखिए डेट ध्यान रखना है, 1943 ईयर। INA का मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर में। वेबल योजना कब आई? 1945 में। शिमला समझौता कब हुआ? 1945। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946, ध्यान रखिए, कैबिनेट मिशन 1946। नौसेना विद्रोह कब हुआ? 1946। अंतरिम सरकार कब बनी? 1946। वाह, 1946। अंतरिम सरकार के प्रमुख कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946। वाह। माउंटेन योजना कब आया? 1947, इसको ध्यान रखिएगा, माउंटेन योजना 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? 1947। भारत स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947। पाकिस्तान कब बना? देखिए इसी से बना, ये पहले बन गया, पता नहीं कैसे, है कि नहीं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? C राजगोपालाचारी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946, ध्यान रखना है, 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। संविधान निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान कब बना? 26 नवंबर 1949 को बना। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है वारकुनल प्रेस एक्ट किसने लागू किया? लॉर्ड लिटन ने। जो लॉर्ड लिटन था वो क्या लागू किया? वारकुनल प्रेस एक्ट। इसको ध्यान रखना है, प्रेस एक्ट वारकुलर। देखिए लॉ इधर भी है, वारकुलर, लॉ लिटन, ध्यान रखिएगा, ठीक है, याद आ जाएगा। लिबर्ट बिल विवाद 1843। देखिए लॉ है, दिख रहा है ना, 3 की तरह, 83, 1883। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? बम्बई में हुआ। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ग्रेट ओल्ड मैन इंडिया किसे कहा जाता है?
दादा भाई नौरोजी को। ड्रेन थ्योरी किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? सैन फ्रांसिस्को में। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाल हरदयाल। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। यंग इंडिया महात्मा गांधी। हरिजन महात्मा गांधी। अल हिलाल पत्रिका अबुल कलाम आज़ाद। केसरी बाल गंगाधर तिलक। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन। कांग्रेस का सूरत में अधिवेशन 1907। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता अली बंधु। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता अली बंधु। साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज के घायल नेता कौन थे? लाला लाजपत राय। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह। ककोरी कांड का प्रमुख उद्देश्य क्या था? सरकारी खजाना लूटना। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से कौन जुड़े? भगत सिंह। जय हिंद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? सुभाष चंद्र बोस ने। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या था? अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति भी 1942, भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। आधुनिक भारत के इतिहास में 1857 की क्रांति में कहाँ जाता है? सैनिक विद्रोह, जो कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो ये दिया हुआ है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा क्वेश्चन। कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके, और धन्यवाद।